हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें भी वेल करते थे। तुम्हारा सेशन ले लेते हैं आज, है भाई। हाँ तो जी, मज़े में रहा करो, मज़े में एक ज़िंदगी मिली है, ठीक है। सारे मज़े ले डालो यहाँ पे, काम के साथ साथ मज़े भी करते रहो, ठीक है। क्योंकि क्योंकि भाई हम सब एक दिन भुला दिए जाएंगे, हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें हमेशा लोग याद रखेंगे। सोचो, 100 साल बाद कोई तुम्हें याद रखेगा? 100 साल बाद जो आगे जनरेशन आएगी, तुम बताओ, तुम जो तुम्हारे पिछले 100 साल पहले जो जनरेशन थी पुरानी, उनमें से तुम कितने लोगों को याद कर लेते हो? नहीं करते ना। तो तुम्हें भी कौन याद रख पाएगा? 100 साल के बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा कि तुम एग्जिस्ट भी करते थे यहाँ पे, इस अर्थ पे तुम एग्जिस्ट भी करते थे। ठीक है, हार्श ट्रूथ है, हंसी आ रही है मुझे इस पर, ठीक है। और फैक्ट की बात बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं, ये है ना। 100-150 साल बाद कि तुम्हारे घर में कोई और ही रह रहा होगा, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ही हुए वो, होंगे तुम्हारे घर के ही, ब्लड लाइन के होंगे, मगर स्ट्रेंजर होंगे वो। तुम्हें याद ही नहीं करेंगे कि मेरा कोई ऐसा था हमारी ब्लड लाइन में, कि मतलब मेरी ब्लड लाइन में हर्षित नाम का भी कोई था। तो तो भाई तुम फालतू में टेंशन लेते रहते हो, बट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हो, लोगों से नफरतें कर रहे हो। मतलब कि उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। कुछ नहीं है भाई, हम भी सब टेम्प्ररी हैं यहाँ पे, तुम भी टेम्प्ररी हो, हम भी टेम्प्ररी हैं। और जो तुम्हारी लड़ाई है वो भी टेम्प्ररी है। तुम्हारे जाने के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक मैसेज आ गया था, वो पढ़ रहा था। तो तो भाई मज़े लेते रहो, घूमने फिरने जाओ, दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाओ, अपनी सोल को वो करो, फीड, ठीक है। और जिस काम में मज़ा आता है उसको कर लो अभी, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जिस काम धंधे पे लगे हो उसे छोड़ दो एकदम, मगर मैं कभी ये नहीं कहता कि जो 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 काम कर रहे हो अभी उसे छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करो, नहीं। जो काम कर रहे हो उसके साथ करो। एक आदमी मल्टीपल चीज़ें कर सकता है, ये बेकार की बात है कि एक चीज़ पे फोकस रहो, फोकस रहो, फोकस रहो। आज का टाइम वो नहीं रहा कि तुम एक चीज़ पे फोकस रह के कब बन जाओगे, कुछ कुछ कर दोगे। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है? तुम्हारी हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कब आएगी? जब तुम अपने पैशन को फॉलो करोगे, जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो करोगे। नौकरी करना पसंद है तो करो भाई, शौक से करो, नौकरी करता रहो पूरी ज़िंदगी। अगर तुम्हें बिल्कुल पसंद है कि मुझे मज़ा आ रहा है नौकरी में जाने में, है भाई, आज जाएंगे, लैपटॉप पे बैठेंगे, एक्सेल पे शीट बनाएंगे, कोड लिखेंगे अपना, ठीक है। अगर वो पसंद है तो डेफिनेटली भाई 100% वो तुम्हारा पैशन है तो करो उसको। अगर किसी को कुछ और चीज़ पसंद है और वो जॉब में आ चुका है ना, और ये 90% लोगों का केस होगा, 90 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो जॉब में तुम हो तो करते रहो, उसे करते रहो, मगर जो चीज़ तुम्हें साथ साथ पसंद है उसे भी करते रहो, है ना। तो तुम्हें नहीं पता कि क्या चीज़ क्लिक कर जाए एक साथ, है ना। जब तुम अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगे, तो तुम्हें नहीं पता मिक्स मैच होके कहाँ वो चीज़ क्लिक कर जाएगी, क्या कहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। तो किसी को कुछ नहीं पता अपने फ्यूचर का, तो डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते रहो, हर चीज़ में हाथ डालते रहो अपना। मल्टीपल चीज़ें तुम कर सकते हो, ये मेरे लिख के दे दो बस तुम। ये लोगों ने दिमाग में वहम बना रखा है कि एक ही चीज़ पर टाइम ख़राब कर दो अपना, बेकार की बात है ये। हर चीज़ को टाइम दो, टाइम मैनेजमेंट है भाई। सबसे मुश्किल चीज़ भी यही है, सबसे आसान चीज़ भी यही है। अगर तुम्हारी रूटीन में आ जाए तो बहुत आसान चीज़ है। तो टाइम मैनेजमेंट रखो कि मुझे इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है ना। तो भाई ज़िंदगी को ऐसे जियो, मज़े लेके जियो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाओ, अलग अलग शहरों में जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, तुम्हारा दिमाग खुलेगा। बिजनेसेस के आइडियाज़ मिल जाते हैं भाई साहब बहुत लोगों को, ऐसे घूम घूम के कि हमारी सिटी में ये चीज़ नहीं मिल रही, तो वो खोल लेते हैं। तो जैसा भी मैं बैठा था इनके साथ, आयुष वगैरह के साथ बैठा था, तो हमने सोचा भाई एक मेरठ में हॉट डॉग नहीं मिलता कहीं भी, है ना। हमने गाज़ियाबाद में खाया था एक बार हॉट डॉग, मतलब आयुष ने खाया था, तो वो बता रहा था कि मेरठ में कहीं भी हॉट डॉग नहीं है अच्छा। तो अगर हम ओपन कर सकें ऐसा कुछ कि कैफ़े वगैरह,
जिसमें हॉट डॉग्स, ऐसी चीज़ें मिले जो मेरठ में नहीं मिलती और बाहर शहरों में मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं बाहर अलग अलग शहरों में जाके, तो सही है वैसे। और वड़ा पाव है जैसे, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आइडियाज़ मिलते हैं, दूसरे लोगों से मिलोगे, दोस्तों के साथ बैठोगे, दिमाग तुम्हारा चलेगा। दिमाग चलना सबसे मेन चीज़ है। घर पे बैठे रहोगे दिमाग ठप हो जाएगा। दिमाग चल रहा है, चाहे तुम कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा, दिमाग चल रहा है, तुम इधर उधर हाथ पैर मारोगे, चाहे धीरे धीरे मारो, हाथ पैर मारने ज़रूरी है ना। पानी से बाहर कब निकलोगे, जब हाथ पैर मारोगे। ढीला छोड़ दोगे तो सीधा डूब ही जाओगे, है ना। तो हाथ पैर मार के कोशिश करो बाहर निकलने की, है ना। तो भाई यही है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तुम भी भुला दिए जाओगे। यू आर टेम्प्रेरी हेयर, ठीक है। कोई ईगो वीगो कुछ नहीं रखनी, अपनी साइड में रख दो ईगो। ये सब फालतू की बात है। मेल ईगो, फीमेल ईगो, ये जो चलती है ना फालतू की बात है कि मेल ईगो है, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा। ठीक है भाई, सामने से कोई बात कर रहा है अच्छे से बात करो उससे, फालतू में ग्रजेस रख के क्या फ़ायदा, है ना। वो गलत कर रहा है मगर तुम मत करो, तुम सही आदमी बन के रहो अपना। तुम अगर सही रहोगे ना, तुम्हारे दिमाग पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर तुम उससे बदला लेने की सोचोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी इसमें निकल जाएगी, बदले बदले में। तुम बस ये पूरे दिन ये सोचते कर रहे करोगे कि मैं उसके साथ क्या करूँगा, उसके साथ क्या करूँ, उसके बारे में सोच रहे हो, तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे। अपने बारे में सोचो यार, तुम्हारी लाइफ तो तुम्हारी है, वो जो कर रहा है करने दो उसे, वो उसकी लाइफ है, वो अपनी ज़िंदगी खुद देखेगा। मगर अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मुझे तुम्हारी लाइफ की चिंता है, और तुम्हें खुद होनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा तुम्हें खुद की लाइफ की चिंता होनी चाहिए ना। जब तुम्हें चिंता होगी तभी कुछ होगा भाई, है ना। मैं चिंता करूँगा, मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ जो मेरे अंदर है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ बस। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये सोच के चलो, यू आर टेम्प्रेरी, यू आर नॉट परमानेंट। कोई भी परमानेंट नहीं है, भगवान भी परमानेंट नहीं थे यहाँ पे। भगवान को भी जाना पड़ा था, भगवान भी टेम्प्रेरी थे। तो राम राम क्यों बने, उन्होंने काम करे, 14 साल का वनवास करा। 14 साल के वनवास पे नहीं जाते तो राम कैसे बनते, भगवान कैसे बनते वो, है ना। तो डेस्टिनी है ये, तुम्हें जाना पड़ेगा फेलियर से। तुम्हें लग रहा है उस मोमेंट में, लग रहा है कि ये गलत हुआ हमारे साथ, मगर आगे जब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ सही हुआ भाई, उसकी वजह से मैं सीख के कुछ बन गया। ठीक है जी, चलो भाई, अभी मेरी ज़रा नाइट शिफ्ट चल रही है, तो मेरा प्रोजेक्ट यूएस का है, तो नाइट शिफ्ट हो जाती है कभी कभी। तो मैं काम कर रहा था, बीच में आइडिया सा आया एक वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा एकदम बना देते भाई तुम लोगों के लिए। क्या दिक्कत जा रही है, अब तो मुझे आदत सी हो गई है, अब तो आदत सी है मुझको वैसे तुमसे बात करने की। ठीक है, अब मैं बात कर सकता हूँ। मैं कैमरा नहीं समझता, मैं इसको समझता हूँ, मेरे भाई बैठे हैं और उनकी बहनें बैठी हैं। ठीक है, चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। ठीक है, बार बार बोलते हो यार, तुम सुनते नहीं मेरी बात, गुस्सा आ जाएगा मुझे, बताओ। ठीक है, सुन लो मेरी, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे। ठीक है जी, वीडियो कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक नहीं करते यार तुम, बताओ, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे आजकल। जल्दी कर दो, जल्दी वीडियो देख रहे हो ना, जल्दी कर दो, गुस्सा आ जाएगा, महिया को मारूंगा मैं। ठीक है, चलो भाई, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, लव यू।